नमस्कार दोस्तों। ओनो स्टडी यूट्यूब चैनल पर हम सभी का स्वागत है। और कल यानी कि 24 अक्टूबर को यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम हुआ है। आशा करते हैं कि आप सभी का अच्छा गया होगा और आप लोग नेक्स्ट प्रक्रिया यानी कि मुख्य परीक्षा की ओर आगे बढ़ गए होंगे। ठीक है। उस पेपर में जो पॉलिटी के क्वेश्चन आए थे, मैं उसका भी एक डिस्कशन रखूँगा और आप देखेंगे कि उसमें भी आपके क्वेश्चन इन्हीं लेक्चरों से मिलेंगे। ठीक है। कि चाहे वो आपका डीपीएसपी से हो, चाहे वो मौलिक अधिकार से हो, चाहे वो राष्ट्रपति से हो, प्रियम्बल से हो, तो क्वेश्चन उन्हीं से है। बस आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है और ऑथेंटिक सोर्स अपनाने की ज़रूरत है। ठीक है। तो पेपर से रिलेटेड अपनी बात को यहीं समाप्त करते हैं, क्योंकि अपन को अगले वीडियो या नेक्स्ट क्लास में इसी पर चर्चा करना है। तो यहाँ ज़्यादा चर्चा करने से अच्छा कि उसी में विस्तार रूप से की जाए। तो हम क्लास को आगे बढ़ाते हैं और क्लास में हम संसद देख रहे थे और संसद के हमने विभिन्न आयाम देखे। लोकसभा देख रहे थे, उसमें लोकसभा के हमने विभिन्न आयाम देखे और उन्हीं आयामों के अंतर्गत हम क्या देख रहे थे। हम देख रहे थे कि हमने प्रस्ताव देखे थे कि प्रस्ताव कौन कौन से होते हैं। धन्यवाद प्रस्ताव हो, स्थगन प्रस्ताव हो, और इस प्रकार के विभिन्न प्रकार के प्रस्ताव को देखा। ठीक है। अब अगली जो चीज आती है वो है विधेयक। एक की ये सीक्वेंस है, विधेयक है। इनको देख लेंगे कि विधेयक कैसे पारित बनता होता है, उसकी प्रक्रिया क्या है। यानी कि जो लोकसभा की प्रक्रिया होती है कि विधेयक कैसे पारित होता है, धन विधेयक क्या होता है, वित्त विधेयक क्या होता है, क्या दोनों में अंतर होते हैं, साधारण विधेयक क्या होता है, धन विधेयक में कोई अंतर होता है। तो आज इन चीज़ों को देखेंगे और फिर देखेंगे कि लोग अंत में देखेंगे इसके बाद की जो समितियां होती हैं वो कितने प्रकार की लोकसभा समितियां होती हैं, वो भी महत्वपूर्ण हो। यहाँ से भी एक क्वेश्चन बनता है, तो इसलिए समितियों को हमने अभी थोड़ा डिले कर दिया है। ठीक है। तो विधेयक से संबंधित चीज़ें आज देख लेते हैं और अंत में देखेंगे लोकसभा की कार्य एवं शक्तियाँ। ठीक है। और फिर इससे जो संबंधित विवाद होते हैं कई प्रकार के, तो वो मेंस के टॉपिक हैं। जब हम लोग मेंस करेंगे या आपकी मेंस की कक्षाएं होंगी तो उसमें डिस्कस होगा। यहाँ टू दी पॉइंट अकॉर्डिंग टू एग्जाम। ठीक है। तो अपन को डील करनी है चीज़ें। और अगर हम लोग टॉपिक से भटकेंगे कहीं ना कहीं, तो हमारा क्वेश्चन का जो दायरा है, जो सिलेबस का जो दायरा है, हम उससे भटक जाएंगे और क्वेश्चन आपकी रेंज से बाहर हो जाएगा। ठीक है। तो इस बात का भी ध्यान रखना है। तो हम क्या देख रहे थे, हम देख रहे थे विधेयक। और इसके चलते हम देखते हैं कि जो विधेयक सुनते हैं कि साधारण विधेयक है, वित्त विधेयक है, धन विधेयक है, तो इन्हीं को आज देखते हैं। और जो प्रश्न उठता है कि विधेयक, ठीक है, कि विधेयक क्या होते हैं, विधेयक कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है। तो विधेयक सबसे पहले हम देखते हैं कि साधारण विधेयक। विधेयक होते हैं कि उनमें जो सरकार की नीतियां होती हैं, सर विधेयक एक ऐसा दस्तावेज या ऐसा कानून बनने से पहले प्रक्रिया होती है, उसे विधेयक कहते हैं, जिसमें सरकार की नीतियों, योजनाओं, कार्यान्वयन, इस प्रकार की समस्त चर्चाओं का उसमें जिक्र होता है कि कैसे सरकार किसी चीज के लिए प्रयास कर रही है या भविष्य में करेगी। तो इन सभी का जो संक्षिप्त विवरण होता है, उन सभी का जिक्र किस में होता है, विधेयक में होता है। जब वही विधेयक दोनों सदनों से पारित होकर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होकर जाता है, तो वो क्या बनता था, एक लॉ बन जाता है, एक कानून बन जाता है। और उसी कानून के ऊपर सरकार इम्प्लीमेंटेशन करती है। तो इस प्रक्रिया, इस चीज को क्या कहते हैं, हम विधेयक कहते हैं। तो हमने क्या देखा, हमने विधेयक की परिभाषा देखी कि जिसमें सरकार अपनी नीतियां, अपने विजन की कोई सरकार आती है, अपना मैनिफेस्टो बताती कि हम ऐसा ऐसा करेंगे। ठीक है। वो बात अलग है कि सरकारें नहीं करती हैं, चुनाव के टाइम पर करती हैं, कुछ करती हैं, कुछ नहीं करती हैं। 2014 से तो आप देख ही जा रहे हैं कि कई इंडेक्सों में आप नीचे गिर रहे हैं। ठीक है। और जब कोई इंडेक्स आता है तो आप उसको खारिज करते हैं। ठीक है। और जब कोई इंटरनेशनल संस्था होती है, अगर वो आपकी थोड़ी सी भी तारीफ कर देती है, तो आप कहीं ना कहीं उसका बोलते हैं कि हाँ इसने ऐसा किया। ठीक है। अब आप समझ गए होंगे कि मैं किस की ओर इशारा कर रहा हूँ। ठीक है। अभी हाल ही की चर्चा में रहा है इन चीज़ों को। तो ये चीज़ें देखने को मिलती हैं कहीं ना कहीं, तो आपको इस चीज़ों से बचना है और तथस्थता की ओर आगे बढ़ना है। और इसी के आगे बढ़ते हुए हमने विधेयक देखा कि विधेयक में क्या होता है। विधेयक होती हैं कि
हमने बताया कि सरकार की नीतियां, कार्यान्वयन और इस प्रकार की चीज़ों, कोई भी कानून लाना चाहती है, कोई भी योजना लाना चाहती है, तो उसको पारित करके लाया जा सकता है और इम्प्लीमेंटेशन कार्य किया जाता है। तो एक कार्रवाई होती है, विधेयक होता है। ये विधेयक के कई टाइप होते हैं। एक साधारण विधेयक होता है, जैसे पहला कौन सा है, पहला हम देखते हैं कि साधारण विधेयक। ठीक है, कौन सा देख रहे हैं हम देख रहे हैं साधारण विधेयक। कौन सा देख रहे हैं, साधारण विधेयक। ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है, साधारण विधेयक। ठीक है, इस विधेयक को क्या करते हैं हम, ये विधेयक संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। सद के सदन देखे हमने, कौन से होते हैं, दो होते हैं। ठीक है, तो दोनों में से, राज्यसभा और लोकसभा, दोनों में से किसी में भी प्रस्तुत किया जा सकता है। ठीक है, दोनों में से किसी में भी प्रस्तुत किया जा सकता है। ठीक है, यानी कि जब कोई विधेयक आएगा, अगर वो साधारण विधेयक का है, अगर वो साधारण विधेयक का है, तो वो किसी भी विधेयक में लाया जा सकता है। जस्ट एक सेकंड दोस्त। हाँ, कुछ तकनीकी समस्या। ठीक है, तो हम क्या देख रहे थे कि साधारण विधेयक, क्या देख रहे थे हम लोग, हम देख रहे थे साधारण विधेयक। ये संसद के किसी भी सदन में, चाहे वो लोकसभा हो चाहे वो राज्यसभा हो, दोनों में प्रस्तुत किया जा सकता है। ठीक है, और ऐसे विधेयक को हम कहते हैं साधारण विधेयक। ठीक है, क्या कहते हैं, साधारण विधेयक। कि ऐसा विधेयक है, कैसा, कि जो संसद के किसी भी सदन में, चाहे वो लोकसभा हो चाहे वो राज्यसभा हो, दोनों में क्या हो सकता है, दोनों में प्रस्तुत किया जा सकता है। ऐसे विधेयक को हम क्या कहते हैं, ऐसे विधेयक को हम कहते हैं साधारण विधेयक। अब जो विधेयक होता है वो कई प्रक्रियाओं से होकर गुजरता है। यानी कि जो विधेयक बना, जब वो संसद में जाता है, तो वो कई प्रक्रियाओं से गुजरता है। उन्हीं प्रक्रिया को हम अध्ययन करते हैं। ठीक है, यानी कि विधेयक का प्रस्तुतिकरण क्या होता है, विधेयक का प्रारूप। ठीक है, तो जो विधेयक होता है तो उसका एक प्रारूप बनता है। क्या बनता है, विधेयक होता है, यानी कि जो विधेयक होता है उसका एक प्रारूप होता है। ठीक है, क्या होता है, एक विधेयक का प्रारूप होता है। प्रारूप की मतलब किस प्रकार का विधेयक है, फिर उसका प्रस्तुतिकरण होता है, एक चार्ट होता है। क्या होता है, उसका एक प्रस्तुतिकरण होता है, प्रस्तुतिकरण होता है। ठीक है, यानी कि किसी भी चीज को जब हम प्रस्तुत करते हैं संसद के सामने, जब विधेयक को संसद के सामने या समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रस्तुतिकरण। या इसको कभी कभी बोलते हैं प्रस्तुतिकरण एवं, क्या बोलते हैं, प्रस्तुतिकरण एवं वाचन। ठीक है, प्रस्तुतिकरण एवं वाचन होता है। फिर इसके आगे, फिर जब कोई इन चरणों से गुजर जाता है, तो फिर इसका होता है तृतीय वाचन। क्या होता है, तृतीय वाचन। क्या होता है, तृतीय वाचन। ठीक है, जब तृतीय वाचन हो, सॉरी तृतीय क्यों आएगा, अभी तो दूसरा ही चरण आएगा ना, तो क्या होगा, द्वितीय, द्वितीय वाचन। यानी कि द्वितीय वाचन होगा उसका। फिर क्या होगा, अब द्वितीय वाचन होने के बाद, जब जो विधेयक होता है उसको एक समिति होती है उसके पास भेजते हैं हम। ठीक है, कौन सी होती है, एक होती है प्रवर समिति। कौन सी होती है, प्रवर समिति। जब हम इन समितियों को पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि प्रवर समिति क्या होती है। प्रवर समिति होती है, इसके पास भी जा सकता है। ठीक है, या फिर एक और नाम सुना होगा, संयुक्त प्रवर समिति। संयुक्त प्रवर समिति, इसका मतलब है
कि एक संयुक्त प्रवर समिति होती है और संयुक्त प्रवर समिति के पास कोई विधेयक, संयुक्त जो समिति होती है, संयुक्त प्रेयर समिति जो होती, प्रवर समिति जो होती है, उसके पास विधेयक तभी जाता है जब दोनों सदनों में आपस में सहमति हो जाए। कि दोनों की सहमति हो जाती तो किसके पास जाता है? संयुक्त प्रवर समिति के पास। अगर ऐसा नहीं होता है तो कहाँ भेजते हैं हम? तो सिर्फ एक ही जगह भेजते हैं, वो है हमारी प्रवर समिति। और जब हम लोकसभा की जब अगर लोकसभा और राज्यसभा दोनों सहमति हो जाए तो हम उस विधेयक को संयुक्त प्रवर समिति के पास भी भेज देते हैं। जब समिति के पास गया तो क्या होगा? रिपोर्ट देगी वो अपनी, ठीक है, रिपोर्ट देगी। तो उस रिपोर्ट पर क्या होगी? चर्चा होगी, ठीक है। क्या होगी? इस रिपोर्ट पर एक चर्चा होती है, ठीक है। क्या होती है? एक रिपोर्ट पर चर्चा होती है और फिर जाती है ये तृतीय वाचन, ठीक है। क्या होती है? फिर उसका तृतीय वाचन होता है, ठीक है, तृतीय वाचन होता है और उसको एक सदन से पारित कर दिया जाता है, ठीक है। एक सदन से पारित कर दिया जाता है। क्या कर दिया था? एक सदन से पारित कर दिया जाता है, ठीक है। फिर क्या होता है? फिर वो राष्ट्रपति के पास जाता है। कहाँ जाता है? राष्ट्रपति के पास जाता है। हमने जब राष्ट्रपति को देखा था तो हमने देखा था कि उसके पास इससे संबंधित कितने अधिकार हैं? 3 अधिकार हैं। कौन कौन से हैं? हमने देखा था कि वो या तो स्वीकार कर ले, ठीक है, या फिर पुनर्विचार के लिए लौटा दे। किसके लिए? पुनर्विचार के लिए लौटा दे, या फिर अस्वीकार कर दे। अस्वीकार कब करेगा? पुनर्विचार के लिए कब लौटाएगा? और अस्वीकार कर ले, निर्णय ना दे किसी भी चीज पर, तो क्या होते हैं? वो अपनी शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। यानी कि राष्ट्रपति के पास ये 3 ऑप्शन होते हैं। जब राष्ट्रपति इस पे हस्ताक्षर कर देता है, क्या कर देता है? जब राष्ट्रपति इस पे हस्ताक्षर कर देता है तो फिर वो विधेयक क्या बन जाता है? वो विधेयक एक कानून बन जाता है। क्या बन जाता है? कानून बन जाता है, ठीक है। तृतीय वाचन यहां से पारित हो गया तो यहां से क्या होता है? जो अन्य सदन, दूसरे सदन के लिए, यानी कि यहां से दूसरे सदन में भेजा जाता है, क्योंकि एक से पारित हो गया, दूसरे सदन में भेजा जाता है। जब दूसरे सदन में भेजा जाएगा तो कैसी प्रक्रिया हो? वही प्रक्रिया रिपीट होती है जो एक बार इस पर हो चुकी है। क्या क्या हो चुका है? हमने देखा कि जब भी कोई विधेयक सदन में आता है तो वो निम्न चरणों से होकर गुजरता है, ठीक है। तो ये शॉर्ट, ज़्यादा आपको किताबी डिटेल्स में जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप कंफ्यूजन हो जाएंगे। क्योंकि हमने साधारण विधेयक देखा कि कोई विधेयक होता है, ठीक है, उसमें सरकार की नीतियाँ, सरकार कौन सा कानून लानी चाहती है, उसमें क्या क्या प्रावधान, इन सभी का जिक्र होता है उस विधेयक में, ठीक है। जब वो विधेयक का एक प्रारूप होता है, ठीक है, किसी भी चीज़ का जब आप कोई चीज़ पढ़ रहे होते हैं या लिख रहे होते हैं, ठीक है, तो उसका एक प्रारूप होता है, ठीक है, उसको तैयार किया जाता है, ठीक है। जब आप कोई चीज़ लाना चाहते हैं जो सार्वजनिक हित में है, देश के लिए, तो क्या होता है? उसको संसद के सामने प्रस्तुतिकरण होता है। उसका क्या होता है? प्रस्तुतिकरण। जब प्रस्तुतिकरण होता है, जो भी सदस्य इसको ला रहा होता है, चाहे वो गैर सरकारी सदस्य हो चाहे वो सरकारी सदस्य हो, ठीक है, जब वो लाएगा तो वो उसके बारे में बताएगा, यानी कि उसको पढ़ेगा, ठीक है, उसके उद्देश्य बताएगा और उस पर एक संक्षिप्त क्या देगा? एक भाषण देगा, ठीक है। जब वो ऐसा कर देगा उसके बाद उसकी जो कॉपीज हैं, ठीक है, क्या है? उसकी जो कॉपीज हैं वो अन्य सदस्य को दे दी जाती हैं, ठीक है। फिर उसका द्वितीय वाचन होगा, यानी कि चर्चा, वाचन मतलब चर्चा। जब द्वितीय वाचन हो जाएगा, द्वितीय वाचन हो जाएगा, फिर क्या होगा कि जो समितियां होती हैं, एक 2 प्रकार की, ये प्रवर समिति है और प्रवर समितियों में 2 होती है, एक प्रवर समिति, एक संयुक्त समिति। संयुक्त का मतलब है कि जब दोनों सदनों में सहमति बन जाए तो उसमें क्या होगा?
प्रवर समिति के पास जाएगा। कोई चीज़ समिति के पास कब जाती है? आपको पता है कि जो भी संसद में बैठते हैं वो अपने विषय के एक्सपर्ट नहीं होते हैं, ठीक है, और जो समिति में होते हैं वो एक्सपर्ट लोग होते हैं। तो वो लोग उस चीज़ से संबंधित विचार विमर्श करते हैं कि इसका क्या प्रभाव होगा, क्या सरकार को करना चाहिए, क्या नहीं, यानी कि जैसे विश्लेषण कर देती हूँ किसी चीज़ का, यानी कि जो चीज़ है उसका वो विश्लेषण करके और अपनी रिपोर्ट, ठीक है, अपनी रिपोर्ट क्या करनी है देती है। और उस रिपोर्ट पर क्या होता है, उस रिपोर्ट पर संसद में चर्चा होती है, ठीक है, चर्चा होती है, चर्चा होगी, फिर उस पर क्या होगा, यानी कि द्वितीय वाचन होगा, ठीक है, जैसे दूसरा वाचन हुआ था कि हाँ ठीक है पक्ष विपक्ष इस प्रकार का वाचन होता है। दूसरा होता है कि वाचन होने के बाद वो पारित हो जाता है, ठीक है। मान लेते हैं कि कोई विधेयक था, ठीक है, क्या था, विधेयक था, हमने लोकसभा में लाया था, ठीक है, लोकसभा से पारित हो गया तो अब कहाँ जाएगा, वो जाएगा दूसरे सदन में, ठीक है। दूसरा सदन कौन सा है हमारा, राज्यसभा। उसमें भी यही प्रक्रिया चलेगी, ठीक है, प्रथम वाचन, द्वितीय वाचन, ठीक है, और फिर प्रवर समिति के पास वो भी भेज सकता है। जैसे ही इस सदन से भी पारित हो जाता है, क्या हो जाएगा, यहाँ से भी ये पारित हो जाता है, ठीक है, क्या हो जाएगा, यहाँ से पारित हो जाएगा तो किसके पास जाता है, फिर वो जाता है हमारे राष्ट्रपति के पास। और राष्ट्रपति के पास तीन शक्तियाँ हैं कि उसको या तो वो स्वीकार कर ले, अगर स्वीकार कर लेता है तो कानून बन जाता है, अस्वीकार कर रहे तो विधेयक समाप्त हो जाता है, क्योंकि अस्वीकार कर दिया कानून नहीं बन पाता है। और पुनर्विचार के लिए कि इसमें देख लो कि कुछ शायद कमी तो नहीं रह गई, तो ये प्रक्रिया होती है किसी भी विधेयक को पारित होने की, ठीक है। ये इन प्रक्रियाओं से होकर वो गुजरता है, तब कहीं जाके एक कानून बनता है, ठीक है। और इसमें इतनी जटिल प्रक्रिया होती है, इतना समय लगता है। और जो किसान आंदोलन कर रहे हैं कि विधेयक जो भी है कानून उनको बदले जाए, तो इतना आसान नहीं होता है। अगर सरकार ऐसा करती है तो कहीं ना कहीं सरकार की कमजोरी इसमें नजर आएगी, और इसी के चलते सरकार इन चीज़ों को बदल नहीं रही है, ठीक है। तो इस बात को भी ध्यान रखना है। और अब हम देखते हैं कि जो विधायी प्रक्रिया है, जो साधारण विधेयक पारित या कोई भी विधेयक पारित करने की प्रक्रिया है, वो आर्टिकल 107 यानी कि 107 में दी गई है, ठीक है। और इन्हीं में कैसे विधेयक पारित होगा उन चीज़ों को देखा गया है, ठीक है। अब इसके आगे देखते हैं कि एक होता है धन विधेयक, ठीक है, और दूसरा होता है हमारा वित्त विधेयक, ठीक है, धन विधेयक और वित्त विधेयक, ठीक है। इन चीज़ों को ज़्यादा डिटेल्स में नहीं देखना है, ठीक है। धन विधेयक देख लेते हैं कि धन विधेयक क्या होता है। तो आज